मारूफ अदाकार बाबर अली ने ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटियों के शौहर उन जैसी तबीयत रखने वाले हों। बाबर अली ने अपने एक हालिया इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तबाही पर भी बात की और कहा कि मुतअद्दिद वजूहात की वजह से शोबिस इंडस्ट्री खस्ता हाली का शिकार हुई। उनके मुताबिक 1990 के बाद हमने कैमरा टेक्नोलॉजी और तकनीकी अमले को नए ट्रेंड्स के मुताबिक तैयार नहीं किया, जबकि स्क्रिप्ट्स पर भी तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हर उरूज का जवाल होता है और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी वही हुआ, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा मजबूत होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वो खानदान के पहले शख्स थे जिन्होंने शोबिस में शमूलियत इख्तियार की। उन्हें पहला ही किरदार मोहम्मद बिन कासिम का मिला था, जिस वजह से उनके वालिद भी उनके अदाकारी की बात मान गए। बाबर अली का कहना था कि पहला ड्रामा कामयाब होने के फौरी बाद ही उन्हें जीवा फिल्म में काम करने की पेशकश हुई और इत्तेफाक से वो भी कामयाब हो गई और यूं उनका करियर चल पड़ा। एक और सवाल के जवाब में बाबर अली ने एतराफ किया कि माजी में फिल्मी हीरोइन के दरमियान पहले नंबर पर रहने का मुकाबला रहता था और इसीलिए हीरोइंस आपस में लड़ती थीं, ताहम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। बाबर अली ने अपनी फिल्म जीवा को करियर का अहम तरीन दौर करार देते हुए कहा कि मज़कूरा फिल्म के बाद उनका करियर बदला और बढ़ा। फिल्म इंडस्ट्री के जवाल पर बातचीत करते हुए उनका कहना था कि सैयद नूर, शान, सऊद और रैम्बो उनके अच्छे साथी रहे हैं। इन सब का अच्छा काम रहा है। बाबर अली के मुताबिक उनका जाती ख्याल है कि स्क्रिप्ट्स, प्रोडक्शन, पब्लिसिटी और टाइमिंग किसी भी इंडस्ट्री की बेहतरी और कामयाबी के लिए इंतहाई अहम चीजें रही हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में इन पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। उनके कहना था कि अगर हम इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम आज इंडस्ट्री की तबाही में किसी एक शख्स का नाम नहीं ले रहे होते। उन्होंने इस तासुर को भी मुस्तरद किया कि फिल्म इंडस्ट्री को गुजर कल्चर ने भी तबाह किया। उनके मुताबिक अगर स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन, पब्लिसिटी और टाइमिंग पर तवज्जो दी जाती तो इंडस्ट्री के हालात मुख्तलिफ होते। अदाकार ने एक और सवाल के जवाब में बताया कि उन्हें जिस खातून से मोहब्बत थी उसी से शादी की और नौजवानी में ही उन्होंने शादी कर ली थी। उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी 20 साल की है, जबकि बाकी बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। बाबर अली ने बेटे के लिए किसी दुल्हन और बेटियों के लिए कैसा दुल्हा चाहते हैं के सवाल पर कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि उनकी बेटियों का शौहर भी उन्हीं जैसा हो। उन्होंने कहा कि उनकी बीवी और वालदा की भी यही ख्वाहिश है कि उनकी बेटियों को उन जैसा शौहर मिले। बाबर अली का कहना था कि बतौर शौहर और वालिद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां इस तरह निभाई कि अब उनकी बीवी और बेटियां उन्हें ही आइडियल समझती हैं और इसीलिए बेटियों की भी यही ख्वाहिश है कि उन्हें वालिद जैसा शौहर मिल जाए। उन्होंने वालिदैन को पैगाम दिया कि वो अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं, पढ़ाएं और अच्छे शख्स से शादी करवाने के बाद ये न सोचें कि बेटियां रुखसत हुई, अब उनका जनाजा ही घर में आएगा। बाबर अली के मुताबिक खुदा जिस शख्स को बेटियां अता करता है उस फर्द की शख्सियत में झुकाव भी लाता है और बेटियों वाला शख्स कभी दूसरे का बुरा नहीं चाहता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।